नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीपीसी। पीपीसी जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके और बहुत सारे नाम हैं जैसे पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एफ मतलब हो जाता है फ्रंटियर। फिर इसको ही बोलते हैं पीपीसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, बहुत सारे नाम हैं इसके। अब पीपीसी होता क्या है, ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। पीपीसी होता क्या है, डेफिनेशन वाइज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नाम से ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, ठीक है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all the possible combination of two goods that can be produced by the economy with given resources and technology। क्या बोलता है, graphical representation of all the possible combinations of two goods that can be produced by the economy with given resource and technology। हम assume कर रहे हैं with given resources, इकोनॉमी में उस रिसोर्सेज से दो गुड्स ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पड़ता है कि उस रिसोर्स से जो हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी विद गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी, दैट इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल। हमने पढ़ा था ना कि जब हम पढ़ रहे थे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में पढ़ा था जब आया था कि द क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड, द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। तो इन व्हाट क्वांटिटीज की प्रॉब्लम को ये डील करता है पीपीसी। हमने उसमें बोला था इन एन इकोनॉमी विद गिवन रिसोर्सेज व्हेन यू हैव टू प्रोड्यूस टू गुड्स यू कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड बाय प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर गुड। एक ही टाइम में आप उस रिसोर्स से दोनों गुड का ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिसोर्सेज लिमिटेड है। उस रिसोर्स को यूज करके एक गुड का ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। तो ये पीपीसी दिखाता है। हम क्या करेंगे, पीपीसी के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं शेड्यूल। टेबल में हमारे पॉइंट्स रहेंगे कि दो गुड है उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन है, उसके बेसिस में हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ मतलब कर्व या फिर डायग्राम, जिसको बोलेंगे हम पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो कांस्टेंट है दैट आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर एक टर्म आता है इकोनॉमिक्स में सीटेरस पैरिबस, CETERIS पैरिबस। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये हमने टर्म क्यों यूज किया, जब हमने बोला कि जब हम प्रोडक्शन देख रहे हैं दो गुड्स का विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब रिसोर्सेज आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, वो बढ़ नहीं रहे ना कम हो रहे, वो कांस्टेंट है। एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी सेम है, ना वो डिग्रेड हो रही है ना अपग्रेड। तो विद अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी जो चेंज नहीं हो रहे ओवर टाइम, उसको बोलते हैं कंडीशन को सीटेरस पैरिबस, ठीक है। जो भी हम ये प्रोडक्शन की बात करेंगे वो हम एक कांस्टेंट वे में पढ़ रहे हैं कि कुछ रिसोर्स बढ़ नहीं रहा है उतना ही है, ना टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है ना डिग्रेड, दैट स्टेट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ये अजम्पशन है पीपीसी का। तो आगे बढ़ने के पहले जब हम टेबल लिखेंगे और ग्राफ बनाएंगे हम और अजम्पशंस पढ़ेंगे। तो टॉपिक आता है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। अजम्पशंस ऑफ पीपीसी, ठीक है। पहला है ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। हमने पढ़ा विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स हम ले रहे कि दो गुड ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओनली टू गुड्स। हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसकी ग्राफ बनाना है, ड्राइंग करना बहुत आसान होगा क्योंकि हम 2D में बनाएंगे। हम कोई भी कर्व कैसे बनाते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, और भी हो सकते हैं विद गिवन रिसोर्स, जरूरी नहीं आप दो ही बना सकते हो, 3 4 5 जितने भी बना सकते हो। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ इजीनेस वी आर टेकिंग दिस, क्योंकि हमें ग्राफ भी बनाना है, हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो क्लास 12 में वो रिस्ट्रिक्टेड है अप टू ओनली टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसका हम डायग्राम इजीली बना सकते हैं। सेकंड असम्पशन जो हमने लिख चुका है, रिसोर्सेज
assumed to be constant. Third, state of technology constant, ठीक है, सेम चीज आएगा. Fourth, resources are fully and efficiently utilized. Fully and efficiently utilized, इसका मतलब जो भी रिसोर्स है हमारे पास, कुछ भी बच नहीं रहा, उसको ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ भी छोड़ नहीं रहे. देयर इज नो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑल द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी हैव बीन यूज्ड टू देयर बेस्ट पॉसिबल, टू द मैक्सिमम. तो रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. और फिफ्थ assumption है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. ये बोल रहा है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. इसका भी आपको मतलब समझ नहीं आएगा जब हम पीपीसी का शेड्यूल बना लेंगे, टेबल, उसके बेसिस में डायग्राम कर लेंगे, ग्राफ हमारा बन जाएगा, तो उसमें हम स्लोप ऑफ पीपीसी पढ़ेंगे. और जब हम रीजन पढ़ेंगे वो स्लोप ऐसा क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, स्लोप क्यों बढ़ रहा है, तब हम ये पॉइंट को समझेंगे कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स का मतलब क्या है.